बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके पास सीमेंटम। आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंटम को। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सीमेंटम? सीमेंटम इज़ अ हार्ड avascular tissue that covers the root of the teeth। आपके पास सीमेंटम क्या है? हार्ड avascular tissue which cover the root of the tooth। ये आपके पास रूट है। हम जानते हैं कि हमारे पास क्राउन एरिया जो है वो कवर किया होता है किस चीज़ ने? सीमेंटम ने कवर किया होता है। सही है। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ होता है वो क्या है? सीमेंटम है, सॉरी इनेमल है। लेकिन जैसे ही आपके पास रूट एरिया स्टार्ट हो जाती है तो उसी डेंटिन को किसने कवर किया होता है? सीमेंटम ने कवर किया होता है। नाउ दिस इज अ सीमेंटम। आपके पास क्राउन एरिया में जो डेंटिन को कवर किया होता है वो आपके पास इनेमल होता है, ठीक है। और जो रूट एरिया में डेंटिन को कवर किया होता है वो आपके पास सीमेंटम होता है। It begins at cervical portion of the tooth at cemento-enamel junction and continues to the apex। आपके पास कहाँ पे स्टार्ट होता है? सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द टूथ। ये आपके पास सर्वाइकल पोर्शन है जहाँ पे रूट और क्राउन मिलता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल पोर्शन। तो सीमेंटम कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द टूथ। यहाँ से स्टार्ट होता है टूवर्ड द एपेक्स, एपेक्स की तरफ जाता है। It provides a medium for the attachment of collagen fibers that bind the tooth to the surrounding structure। आपके पास टूथ जो है वो सराउंडिंग टूथ सॉकेट के साथ बाइंड हुआ है थ्रू पीडियल फाइबर्स, पेरियोडोंटल लिगामेंट इस तरह बाइंड हुआ है। तो ये सीमेंटम जो है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज़ को? पीडियल फाइबर्स को, पेरियोडोंटल लिगामेंट को। आपके पास पेरियोडोंटल लिगामेंट एक साइड पे किसके साथ अटैच है? सीमेंटम के साथ। ये देखिए, ये एक साइड पे सीमेंटम के साथ अटैच है और दूसरे साइड पे एल्वियोलर बोन के साथ अटैच है। सो इट्स प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर कोलेजन फाइबर्स। एक इसका ये फंक्शन भी हो गया। नाउ व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंटम? फर्स्ट ऑफ ऑल Thickness of cementum at cervical area is about 20 to 50 microns and its thickness gradually increased to its maximum about 150 to 200 microns at apex and bifurcation of the roots। आपके पास टूथ जो है, आपके पास टूथ की थिकनेस जो है सीमेंटम की वो आपके पास सर्वाइकल एरिया पे यहाँ पे कम होती है। सही है। यहाँ पे 20 to 50 माइक्रोन्स होती है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही आप नीचे टूवर्ड द एपेक्स साइड आए तो आपके पास सीमेंटम की थिकनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी सीमेंटम की थिकनेस ज़्यादा है, एपेक्स पे भी ज़्यादा है सीमेंटम की थिकनेस एज़ कम्पेयर टू द सर्वाइकल एरिया। यहाँ पे कम है आपके पास थिकनेस। सो द थिकनेस इंक्रीज जब आप सर्वाइकल एरिया से टूवर्ड द एपेक्स साइड पे आए। सही है। Now color cementum is a pale yellow in color and can be distinguished from enamel by its lack of lusters and dark shade। Dark shade आपके पास इस डायग्राम में क्लियरली देख ले कि सीमेंटम जो है वो पेल येलो इन कलर है और डार्कर देन क्राउन है। परमिएबिलिटी, it is permeable from both dentine and pedial side। Cellular cementum is more permeable than acellular cementum। इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, सेलुलर एसेलुलर को। परमिएबिलिटी क्या है? आप यू नो कि सीमेंटम जो है एक साइड पे डेंटिन को कवर किया हुआ है और दूसरे साइड पे इसके साथ पीडियल अटैच है, पेरियोडोंटल लिगामेंट। सो आपके पास जो सीमेंटम है वो दोनों साइड से परमिएबल है, पेरियोडोंटल लिगामेंट साइड से भी और डेंटिन साइड से भी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सीमेंटम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंटम क्या है? आपके पास टू टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है? 50 to 55% ऑफ सीमेंटम इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वाटर।
आपके पास 50 to 55% उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है और वाटर है, जबकि सीमेंटम कंटेन्स 40 to 45% ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है उसमें, 45 to 50%। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कंटेन टाइप 1 कोलाजन एंड टाइप 3 कोलाजन। ये बात याद रखें कि सीमेंटम में आपके पास टाइप 1 कोलाजन मोर क्वांटिटी में है एज़ कम्पेयर टू टाइप 3 कोलाजन, वो बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो 90% आपके पास क्या है, टाइप 1 कोलाजन, और 5% क्या है आपके पास टाइप 3 कोलाजन। इसके अलावा कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीग्लाइकेन, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा, और कुछ नॉन कोलाजीनियस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सो मैट्रिक्स आपके पास कोलाजन और नॉन कोलाजीनियस प्रोटीन से बने होते हैं। कोलाजन में टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन है, जबकि नॉन कोलाजीनियस में अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। Now inorganic substance cementum contain 40 to 45% of inorganic substance. 40 to 45% inorganic substance है। It contains calcium and phosphate in the form of hydroxyapatite crystals। क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके पास कैल्शियम होती है और फास्फेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल के फॉर्म में। सीमेंटम आल्सो हैव द हाईएस्ट फ्लोराइड कंटेंट ऑफ ऑल मिनरलाइज्ड टिश्यू। आपके पास जितने भी मिनरलाइज्ड टिश्यू है, लाइक अ बोन, मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी मिनरलाइजेशन हुई होती है, तो इसमें से सीमेंटम जो है उसमें सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कंटेंट होता है आपके पास। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सीमेंटम। सीमेंटम कैन बी क्लासिफाइड Cementum can be classified on the basis of presence or absence of cementocytes. Cementocytes is the cell. आपके पास फॉर्म स्टोरेज फॉर्म में सेल्स होते हैं सीमेंटोसाइट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीमेंटोसाइट्स हम डिसाइड करते हैं कि सीमेंटम आपके पास सेलुलर सीमेंटम है या ए सेलुलर सीमेंटम है। इफ़ सीमेंटोसाइट्स आर प्रेजेंट, दैट्स मीन दिस इज़ अ सेलुलर सीमेंटम। इफ़ सीमेंटोसाइट्स आर एब्सेंट, इट्स मीन this is a acellular cementum. Now look at the diagram. आपके पास ये जो रूट एरिया है, यहाँ पे एपेक्स ऑफ द टूथ, यहाँ पे आपके पास सेलुलर सीमेंटम होता है, मतलब सीमेंटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि टुवर्ड द सर्वाइकल एरिया, टुवर्ड द कोरोनल एरिया, कोरोनल साइड पे जो आपके पास सीमेंटम होता है इस एरिया पे, वो ए सेलुलर सीमेंटम होता है। यहाँ पे आपके पास सीमेंटोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते, और एपेक्स पे जो प्रेजेंट होता है सीमेंटम, वो हमारे पास सेलुलर सीमेंटम होता है, और वहाँ पे आपके पास सीमेंटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये क्राउन है आपके पास, इसको कवर किया होता है क्राउन के डेंटिन को एनेमल ने, इस तरह। अच्छा, जो टुवर्ड द क्राउन साइड आपके पास सीमेंटम होती है, ये वाला सीमेंटम देखे, सही है, ये आपके पास कोरोनल सीमेंटम है। कोरोनल वर्ड जहाँ पे भी आए टुवर्ड द क्राउन एरिया, और जो टुवर्ड द रूट एरिया सीमेंटम है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकुलर सीमेंटम। फिर टुवर्ड द क्राउन एरिया आपके पास जो सीमेंटम प्रेजेंट होता है वो एसेलुलर सीमेंटम होता है, मतलब सीमेंटोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पे। और जो इंटर रेडिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है या टुवर्ड द एपेक्स एरिया पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सेलुलर सीमेंटम है, सीमेंटोसाइट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज सीमेंटो एनेमल जंक्शन। सीमेंटो एनेमल जंक्शन, आपके पास जब सीमेंटम और एनेमल, ये क्या है, ये एनेमल है, और ये आपके पास सीमेंटम है जिसने रूट डेंटिन को कवर किया हुआ है। जिस जंक्शन पे ये दोनों आपस में मिलते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सीमेंटो एनेमल जंक्शन। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन सीमेंटम एंड एनेमल। In about 30% of all teeth, the cementum meet the cervical end of the enamel in a relatively sharp line. Sharp line में मिलते हैं। इस डायग्राम में देख लें, आपके पास ये एनेमल है, ओके,
और ये आपके पास ये सीमेंटम है और ये आपके पास क्या है, एनेमल है, और ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं थ्रू अ शार्प लाइन, मतलब एक दूसरे के साथ टच हुए होते हैं और एक लाइन बनी होती है। सो आपके पास 30% ऑफ टूथ जो है वो एक शार्प लाइन के थ्रू इसका सीमेंटम और एनेमल आपस में मिला होता है, ठीक है। इन द 10% ऑफ द टीथ एनेमल एंड सीमेंटम डू नॉट मीट। 10% में क्या है कि आपके पास सीमेंटम और एनेमल आपस में नहीं मिलते, जंक्शन नहीं बनाते। इन सच केसेस देयर इज़ नो सीमेंटो एनेमल जंक्शन बिकॉज सीमेंटम और एनेमल आपस में नहीं मिल रहा है। सो दैट्स आपके पास 10% ऑफ द टूथ ओरल कैविटी में कौन से है जिसमें सीमेंटो एनेमल जंक्शन नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देख ले इस डायग्राम में, ये देखिए ये वाला, ये आपके पास सीमेंटम है और ये आपके पास एनेमल है। तो बिटवीन दिस टू आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कोई जंक्शन नहीं है, देयर इज नो सीमेंटो एनेमल जंक्शन। इंस्टेड अ जोन ऑफ रूट is devoid of cementum and discovered by reduced enamel epithelium in 60% of the teeth. In 60% of the teeth, cementum overlaps the cervical end of the enamel for a short distance. आपके पास 60% ऑफ द टूथ ओरल कैविटी में ऐसी है जहाँ पे आपके पास सीमेंटम ने एनेमल को ओवरलाई किया होता है, उसके ऊपर आया होता है। इस डायग्राम में आप लोग देख लें, ये देखो सीमेंटम ने क्लियरली ओवरलैप किया हुआ है किसको, एनेमल को। सो 60% ऑफ द टूथ इन ओरल कैविटी आपके पास कौन से है जिसमें सीमेंटम ने एनेमल को ओवरलैप किया होता है। नाउ व्हाट इज हाइपर सीमेंटोसिस? हाइपर ज़्यादा, सीमेंटोसिस सीमेंटम, सही है। तो हाइपर सीमेंटोसिस इज अ एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ सीमेंटम। Hypercementosis is the abnormal thickening of cementum. It may affect parts of one tooth, may be confined to a single tooth or a teeth of dentition. आपके पास सीमेंटोसिस सिंगल टूथ में भी हो सकता है या ऑल डेंटिशन में भी हो सकता है, सारे टूथ में भी हो सकता है। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड एज अनकम्फर्टेबल सेंसेशन इन द टूथ फॉलोड बाय पेन। जब आपको हाइपरसीमेंटोसिस होती है तो क्या होती है कि अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, पेन भी होती है। पेन किस वजह से हो सकता है? बिकॉज ऑफ पल्प नेक्रोसिस भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास पल्प के लिए ब्लड सप्लाई जो है वो बिकॉज ऑफ सीमेंटोसिस ब्लॉक हो जाती है। सीमेंटम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वो एपिकल फोरामेन आपके पास ब्लॉक हो जाती है। जब एपिकल फोरामेन ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड द पल्प रिड्यूस हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पल्प नेक्रोटिक हो जाता है और आपको पल्पाइटिस एक्सेट्रा हो सकती है। इट मे रिजल्ट इन अ पल्पल निक्रोसिस बाय ब्लॉकिंग ब्लड सप्लाई थ्रू एपिकल फोरामेन ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सीमेंटम। रूट विल हैव बल्बस शेप। आपके पास रूट जो है वो बल्बस टाइप होता है। ये देख लें, ये देखिए इस रूट्स में क्या हुआ है, हाइपरसीमेंटोसिस हुई है। आपके पास रूट बल्बस टाइप है। ये आपके पास एक असाइनमेंट है, आप लोग इस डायग्राम को लेबल कर लें। इसमें से आप लोगों ने ए सेलुलर सीमेंटम, सेलुलर सीमेंटम ये भी हाईलाइट करना है, और बाकी सीमेंटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीमेंटो एनेमल जंक्शन, रेडिकुलर सीमेंटम, कोरोनल सीमेंटम, ये सब आप लोग इस डायग्राम में हाईलाइट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।